नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। बड़े लंबे अंतराल के बाद आपसे मिल रहे हैं, लगभग 1 महीना बाद। कुछ वर्कलोड की वजह से हम आप लोगों से अलग रहे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 माह में 2-3 वीडियो आपको दे दें। तो एक आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके जो पंप एक्शन रखने वाले लोग हैं उनके लिए। पिछले सप्ताह हम अपने राइफल क्लब के रेंज पर हम जो है सो शूटिंग करवा रहे थे। तो एक हमारा शूटर है, बेगूसराय का है, मनीष नाम है उसका। वो अपने साथ शक्तिमान का 3 एमुनेशन लेकर के आया था और उसने हमारे पंप एक्शन से ही 3 गोलियां चलाई। पहला गोली चलाया तो वो गोली जो है सो फायर तो हुआ और वो एमटी जो है सो चेंबर में रह गया। एक्सट्रैक्टर उसको खींच नहीं सका, पंप पीछे आ गया बोल्ट। तो बड़ा मैंने समय फिर दोहरा करके हमने डाला, फिर खींचा, नहीं आया। तो बाद में रॉड से उसको निकाला गया। रॉड से कोई बहुत प्रेशर नहीं पड़ा, हल्का टच किए और बाहर आ गया। फिर उसने दूसरी गोली को उसमें डाला और वो चलाया, उसमें भी वही जो है सो रिजल्ट आया। फिर तीसरी गोली हमने चलाया, मैंने उसने चलाया, तो उसमें भी वही रिजल्ट आया। हम भी बगल में थे तो थोड़ा हमारा दिमाग घूम गया कि भाई हमारे बंदूक में स्नैग आ गया। ऐसी बात नहीं है, हमारे बंदूक में रस्ट और माल फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम खुद अपने से मेंटेनेंस करते हैं। तो हमारे पास में भी सेम कंपनी मैंने शक्तिमान की ही गोलियां थी, जो उसने ब्रांड चलाया था, जो क्वालिटी चलाया था, स्पेरिकल बॉल, वही उसी का डब्बा था। उससे हम निकाले और हम 4 गोली अपने मैगजीन में डाले और चारों हमने चलाया। हमको स्नैग नहीं मिला, लेकिन उसका जो गोली था उसमें स्नैग मिला। मैंने कुछ गड़बड़ी मैंने बाहर नहीं निकाल रहा था। तो हमको लगा क्या कि इस पर एक वीडियो बना देना ज़रूरी है। बाद में हम स्टडी किए, हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये गोली उसका तो और गोली है, लेकिन हम एक ठो से आपको समझाते हैं। ये गोली यही फंसा था, मैंने फंसा था तो तीनों, लेकिन इसमें हमने स्क्रू ड्राइवर से जोर करके निकालने का कोशिश किया था, निकला नहीं था। तो ये फंसने का वजह आपको हम बता रहे हैं। अब आप इसके इस चीज़ के मोटाई को गौर कीजिएगा, कॉलर के मोटाई को गौर कीजिएगा, रिम के मोटाई को गौर कीजिएगा और डिज़ाइन को भी गौर कीजिएगा। ये स्लोप है, यहाँ से ऐसे स्लोप बना हुआ है, देख रहे हैं ना, स्लोप है। और हमारी जो गोली थी उसे भी देखिए, ये एकदम खड़ा है और पतला है, इसमें स्लोप नहीं है। ये सीधे खड़ा है और पतला है, इसमें स्लोप नहीं है। तो समझ में हमको आ गया। अब देखिए होता क्या है कि इसमें स्लोप बना हुआ है, एक्सट्रैक्टर ने इसको पकड़ा और खींच लिया, और ये स्लोप होने के वजह से एक्सट्रैक्टर फैल गया और बाहर आ गया। देखिए, एक्सट्रैक्टर इसको पकड़ा और बाहर आ गया। इसमें वो बात नहीं है, खड़ा है, एक्सट्रैक्टर पकड़ा और खींच लिया, इसको खींच लिया। इसमें वो बात नहीं है, स्लोप है बना हुआ, आराम से एक्सट्रैक्टर फैल गया और खींच लिया। दोनों एक ही कंपनी का है और दोनों में ये डिफेक्ट है। 3 हमारा सही है और 3 जो वो बच्चा लेके आया था
ये इस तरह का वो फेलियर है और शूटर को परेशानी में डाल देने वाला है। तो आप जब भी एमुनेशन खरीदें तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा, खास करके इस कंपनी के एमुनेशन में। हो सकता है उसका डाई काम नहीं कर रहा हो, ऑटोमेटिक मशीन में कोई गड़बड़ी हो, या डाई पुराना होता है तो नॉर्मल जो एमुनेशन मेकिंग होता है उसमें गड़बड़ी होती है। तो आजकल तो मोनोपोली है, अपना जो हुआ सो पैक कर दिया, जनरल लोग समझ नहीं पाते हैं। पंप एक्शन गोली की गड़बड़ी, मटेरियल की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करता है, मेजरमेंट की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर यदि उसके पार्ट्स का नहीं होगा, एग्जैक्ट मटेरियल नहीं होगा, तो उसको फेल होना ही होना है, वो आपको खतरे में डाल देगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, फिर आपसे हम मिलते रहेंगे। अब थैंक्स।